हाँ जी स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट पोइम इज़ उत्साह और अट नहीं रही है, जो कि लिखी गई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कई कविताएं लिखी हैं। उनमें से दो कविताएं आपके सिलेबस में है। फर्स्ट इज़ उत्साह एंड सेकंड इज़ अट नहीं रही है। हाँ जी, पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि इस कविता में क्या बताया गया है। उत्साह एक आवाहन गीत है। आवाहन का अर्थ होता है पुकारना, बुलाना। जब हम किसी को आवाज़ देकर बुलाते हैं, यह एक गीत है जो बादल को संबोधित है। अर्थात इसमें कवि निराला बादल को संबोधित करते हुए बुलाते हैं और उन्हें आने को कहते हैं। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। पीड़ित प्यासे जन मतलब लोग, आकांक्षा इच्छाएं। बादल जब भी आते हैं प्यास से पीड़ित लोगों की प्यास बुझाते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, अर्थात उन्हें गर्मी से राहत दिलाते हैं। तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के विध्वंस के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। अर्थात बादल लोगों के मन में नई कल्पनाएं, नए बीज, नया विध्वंस और क्रांति की चेतना को भी संभव करता है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। व्यापक वाइड, जो चारों तरफ फैला है, समग्र बहुत बड़ा। कविता में ललित कल्पना नई कल्पना और क्रांति चेतना, क्रांति किसी का विरोध करना, दोनों ही हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अर्थात यदि हम समाज में क्रांति लाना चाहते हैं तो साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। साहित्य अर्थात लिटरेचर, किसी भी लैंग्वेज में लिखा गया लिटरेचर समाज में परिवर्तन लाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। निराला इसे नव जीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। अर्थात कि बादल सबको नया जीवन देने वाले हैं और सबके मन में नई कल्पना भरने वाले हैं। हाँ जी, पोइम इज उत्साह। उत्साह का अर्थ है जोश, लोगों के मन में जोश, उत्साह की भावना भरना। जिस प्रकार आकाश में बादल गरजते हैं और बरसते हैं, बादलों का बरसना अर्थात बारिश होनी, गरजना अर्थात बोलना। बादल आकाश में कब गरजते हैं? जब वो एक दूसरे से टकराते हैं। दो विपरीत दिशाओं से आते हुए बादल जब एक दूसरे से टकराते हैं तो उनमें ध्वनि पैदा होती है, आवाज़ पैदा होती है, जिस कारण बादलों की गर्जन होती है। तो कवि कहते हैं लोग बादलों की गर्जन से प्रेरणा लेते हैं और अपने मन में क्रांति की भावना भरते हैं। कवि क्या कहते हैं? बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मी, कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा, नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। हाँ जी, पहले पद्यांश में कवि बादलों को संबोधित करते हैं कि बादल तुम जोर जोर से गरजो। घेर घेर घोर गगन, गगन आकाश, धाराधर ओ, धाराधर किसे बोला गया है? बादल को। हे बादल, तुम पूरे आकाश को अपने घोर काले काले बादलों से घेर लो।
ललित ललित काले घुंघराले। कवि आकाश में बादलों को देखकर कल्पना करते हैं कि आकाश में बादल कैसे दिखाई देते हैं। कल्पना, इमेजिनेशन। जैसे जब आकाश में बादल होते हैं, हम भी अपनी तरफ से कई कल्पनाएं करते हैं कि आकाश में बादल किसी जानवर के जैसे दिखाई देते हैं, किसी तस्वीर के जैसे दिखाई देते हैं या फिर किसी पक्षी के जैसे दिखते हैं। वैसे ही कवि अपने मन में कल्पना करते हैं कि आकाश में बादल कैसे दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं कवि को आकाश में बादल? ललित ललित काले घुंघराले, ललित सुंदर। कवि कहते हैं आकाश में बादल काले घुंघराले बालों के जैसे प्रतीत होते हैं। बाल कल्पना कैसे पाले? बाल बच्चे। कैसे? जैसे बच्चे अपने मन में कई कल्पनाएं पाल लेते हैं, उसी प्रकार आकाश में बादलों को देखकर लगता है उनके मन में कई कल्पनाएं हैं। विद्युत छवि उर्मी, विद्युत बिजली, छवि सौंदर्य और हृदय। आकाश में बादलों को देखकर लगता है कि बादलों के हृदय में बिजली के समान सौंदर्य है। कवि नवजीवन वाले, इस बिजली से वह सबको नया जीवन देने वाले हैं। वज्र छिपा, बादलों को देखकर ऐसे लगता है कि उनके मन में वज्र के समान कठोरता है। वज्र एक हथियार का नाम है जो कि बहुत हार्ड होता है। तो उसी प्रकार आकाश में बादलों को देखकर लगता है कि उनके हृदय में कठोरता भी है। नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो उन्हीं बादलों को देखकर कवि कहते हैं, ओ बादल, तुम सबके मन में नई कविता भर दो, फिर गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधा के सकल जन। दूसरे पद्यांश में कवि बादलों को नया जीवन देने वाले कहते हैं और पीड़ित प्यासे लोगों की प्यास बुझाने वाले कहते हैं। विकल विकल, विकल बेचैन, उन्मन कहीं मन ना लगने की स्थिति। कवि कहते हैं गर्मी के कारण सब लोग बेचैन थे, उन्मन थे उन्मन, और उनका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। विश्व के निधा के सकल जन, निधाग गर्मी, सकल जन सारे लोग। संसार के सारे लोग गर्मी के कारण परेशान थे, बेचैन थे, उनका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, ऐसे में किसी अनजानी दिशा से अनंत जिनका अंत ना हो, इतने सारे बादल आए। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अज्ञात दिशा से आए अनंत बादलों को देखकर कवि क्या कहते हैं? ओ बादल, तुम इस तपती हुई धरती को अपना शीतल जल बरसाकर फिर से शीतल कर दो, ठंडा कर दो, बादल गरजो। तप्त तपती हुई, गर्मी के कारण तपश मारती हुई, धरा धरती। थैंक यू।